सीईओ ने अनजाने में यह पाया कि उसकी पत्नी, जो पहले हर दिन उसके आसपास घूमती रहती थी, अचानक असामान्य रूप से ठंडी हो गई थी। उस रात वह अचानक घर लौटा और पूछा कि क्या उसे पता नहीं था कि वह आज वापस आने वाला है। पत्नी ने शांत स्वर में कहा कि उसे नहीं पता था, क्योंकि उसने बताया ही नहीं था। उसने पूछा कि क्या उसने खाना खा लिया है। पत्नी ने कहा कि हाँ, वह खा चुकी है। इसके बाद उसने उसे लगभग अनदेखा करते हुए ऊपर चला गया। अगले दिन पत्नी के व्यवहार में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। जो महिला हमेशा साधारण कपड़े पहनती थी, उसने इस बार एक जीवंत और थोड़ा अलग सा ड्रेस पहन लिया था। सीईओ समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी अचानक इतनी अलग क्यों हो गई है। उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि कुछ दिन पहले ही उस महिला को पता चला था कि उसे कैंसर है और उसकी जिंदगी में अब सिर्फ आधा साल बचा है। अपने 24 साल के जीवन को याद करते हुए उसे महसूस हुआ कि उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। मायके में वह हमेशा एक समझदार और अच्छी बेटी बनने की कोशिश करती रही। सच कहें तो वह परिवार के लिए शादी करने का एक साधन बन गई थी। इस सामाजिक दायरे के राजकुमार से शादी करने के बाद भी वह पूरी कोशिश करती रही कि एक परफेक्ट पत्नी बने, लेकिन उसके पति ने कभी उसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। जब भी वह थोड़ा करीब आने की कोशिश करती, वह जानबूझकर उससे बच जाता। अब जब जिंदगी खत्म होने वाली थी, उसे एहसास हुआ कि उसने कभी अपने लिए खुशी नहीं खोजी। इसलिए पहली बार उसने सब कुछ छोड़कर अपने लिए जीने का फैसला किया। घर लौटने के थोड़ी देर बाद हाउसकीपर ने उसे याद दिलाया कि प्रेसिडेंट आज बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहे हैं और आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। उसने कहा कि वह नीचे जाकर रात के खाने की तैयारी कर सकती है, लेकिन महिला ने साफ कह दिया कि नानी को खाना बनाने दो। हाउसकीपर हैरान हो गया और पूछ बैठा कि वह खुद साहब के लिए खाना क्यों नहीं बनाती। यह सुनकर हाउसकीपर बहुत चौंक गया, क्योंकि पहले वाली मैडम बिल्कुल ऐसी नहीं थी। जब भी प्रेसिडेंट घर लौटते, पत्नी हमेशा पहले से खाना बनाकर उनका इंतजार करती थी, लेकिन इस समय वह आराम से सोफे पर बैठी गेम खेल रही थी। यहाँ तक कि जब उसने उससे बात की तो पत्नी कुछ चिड़चिड़ी सी लगी। इस बदलाव से प्रेसिडेंट को अजीब सा असहज महसूस हुआ। अगली सुबह भी महिला वैसी ही ठंडी और उदासीन थी। वह चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी। प्रेसिडेंट का छोटा भाई हमेशा से मानता था कि यह महिला उसकी सौतेली माँ द्वारा भेजी गई जासूस है, इसलिए वह शुरू से ही उसे पसंद नहीं करता था। उसने जानबूझकर कठोर शब्द कहे और कहा कि वह चाहे जो भी तरीका अपनाए, वह कभी उसके भाई का दिल नहीं जीत सकती। वह बस परिवार द्वारा जबरदस्ती दी गई नाम मात्र की पत्नी है और उसके भाई की पहली ही चीज होगी कि वह उससे तलाक ले ले। लेकिन